Hello students, welcome back to this channel Dinesh Sir Live Study Exercise 1.3 Differentiation Maths 2 New Syllabus 2020-21। इसके अंदर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x इन द फॉलोइंग वेयर a एंड p आर कांस्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं एंड हर एक सब क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है कि dy बाई dx यानी उसके अंदर जो y होगा उसका डेरिवेटिव जो है y अपॉन x होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको a और p दिखे तो उसका मतलब वो कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। एक सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कर रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज़ करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ देखोगे आप सबका पावर दिया हुआ है, यहाँ x⁻⁷ इंटू y⁵ है, मल्टीप्लाई भी है, दो इम्प्लिसिट लग रहा है और ये पावर भी दिख रहा है। तो जब भी ज़्यादा पावर हो तो आप क्या करते हो पता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप लॉग लेते हो। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग x⁻⁷ इंटू y⁵ और यहाँ पर हो जाएगा लॉग x + y⁻²। इस तरह से। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो लॉग है अंदर जाएगा तो लॉग x के पास चला गया x⁻⁷ और इनटू है तो प्लस हो जाएगा, लॉग y के पास गया तो लॉग y⁻5। यहाँ क्या था x⁻⁷, तो ये 7 लॉग के प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा 7 इंटू, और ये था y⁻5, 5 क्या होगा लॉग के प्रॉपर्टी से आगे आके मल्टीप्लाई हो गया। वैसे यहाँ पर ये जो 12 है आगे आ जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से, लॉग अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ x। अच्छा, ये लॉग अंदर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर x + y है। अब ये जो 12 है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा 12। अब लॉग के अंदर जा सकता है लॉग ऑफ x + लॉग ऑफ y। देखो यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है तो ही लॉग अंदर जाएगा या डिवीजन होना चाहिए। अगर दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस है तो लॉग को उनके पास अंदर डिस्ट्रीब्यूट मत करो। सो लॉग अंदर नहीं जाएगा, 12 आगे आ गया लॉग ऑफ x + y। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके। अब क्या कर सकते हैं, हमेशा की तरह आप क्या करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो। कैसे करोगे, देखो 7 लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो गया 7 इंटू 1/x प्लस 5 लॉग y का डेरिवेटिव 1/y। और लेकिन यहाँ तो y है तो y का अगेन डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू ये 12 है लॉग, और ये है तो लॉग है तो क्या हो जाएगा 1 जो भी x के बदले था वो, लेकिन इसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना। अब x + y का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। सो इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब ये देखो क्या हो जाएगा 7/x प्लस 5/y dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12/x + y। इसका मल्टीप्लाई है ना, 12/x + y का 1 में किया तो इतना ही आएगा, प्लस इसका अंदर dy/dx में भी मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 1 12/x + y का dy/, सो 12/x + y dy/dx। ऐसे क्यों किया, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने सीखा था ना कि जितने भी dy/dx आएंगे सबको क्या करना है, एक साथ कलेक्ट करना है। ओके, सो अब क्या करेंगे, देखो ये जो dy/dx है ये यहाँ पर है, इसको ही वहाँ लेके जाते। चलो ये 7/x है, ओके, ये 12/x + y, इसमें dy/dx नहीं, इसको इस तरफ लाए -12/x + y। देखो ये जो टर्म था प्लस था, यहाँ आया तो माइनस, इक्वल के उस तरफ देखो ये जो टर्म है 12/x + y dy/dx, और ये जो टर्म है प्लस है इसको उधर लेके जाओ -5/y dy। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में dy/dx थे। देखो ध्यान से देखो, ये जो है ना ये dy/dx है, दोनों में dy/dx है, तो जो dy/dx वाले टर्म्स होंगे उसको एक तरफ या तो राइट साइड में रखो या लेफ्ट साइड में रखो, कलेक्ट करना है उसको, क्योंकि उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे। अब देखो दोनों में से dy/dx कॉमन आ गया, dy/dx कॉमन कहाँ पर है, देखो एक ये dy/dx है और एक ये dy/dx है, दोनों क्या आ गया, कॉमन आ गया। बचा क्या, देखो यहाँ पर 12/x + y -5/y, और यहाँ पर ये जो बचा है ये 7/x -12/x + y। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, देखते एक मिनट। 5/y, ओके 7/x, ओके राइट है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका 7 × x + y,
तो 7x प्लस 7y और x का 12 में किया तो -12x अपॉन ये जो x है उसका x प्लस वाई में x इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही राइट साइड में यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 इंटू वाई 12y माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई सो 5x और माइनस 5y क्योंकि ये प्लस था ना, माइनस की वजह से कि ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस होगा। ओके कैसे होगा 5x और प्लस 5y था बट ये माइनस क्या करेगा उसको निगेटिव कर देगा और y इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पर dy/dx है। सिंप्लीफाई कर लो, देखो 7x माइनस 12x यहाँ 7y है 7x माइनस 12x तो माइनस 5x ये आ गया अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो है ना ये टर्म इसको यहाँ लेके आते इंटू, तो ये क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई दिख रहा है हमको, इक्वल के उस साइड क्या बच गया देखो 12y माइनस 5y 7y माइनस 5x बच गया ये इंटू dy/dx। जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, x प्लस वाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो 7y माइनस 5x यहाँ पर है 7y माइनस 5x ये इंटू क्या है ये y है, ये जो x बचा है उसको y के नीचे लिखते हैं, ये जो है ना ये मल्टीप्लाई है इसको इस तरफ लेके आओ, क्या है ये 7y माइनस 5x ये डिवाइड हो गया इंटू था क्योंकि मुझे dy/dx का आंसर चाहिए तो इसके साथ जो भी है उसको दूसरी साइड लेके आना होता है। ठीक है, अब क्या होगा दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो गए सो क्या बच गया ओनली y/x सो dy/dx इज इक्वल टू y/x। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो देखते हैं, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 4 में आज हम देखेंगे उस सब के अंदर हमको dy/dx का आंसर y/x लाना है। तो अभी आपने देखा मैंने किस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया, फिर इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर dy/dx को कॉमन लेके अलग किया तो अपने आप dy/dx जो है y/x आ गया और यही लाना था। तो ये हो चुका है हमारा प्रूफ और फाइनली आप यहाँ लिखते हो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हर बार आपको करना है, जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचानो कि कौन सा फॉर्मेट है, इम्प्लीसिट है, लॉगरिथमिक है या कैसा है, उसके बाद इन्वर्स है या कंपोजिट है, आप शुरू हो जाओ आपने जो भी सीखा है और अपने आप जो है उसका तरीका क्या था, इम्प्लीसिट होगा तो जितने भी dy/dx होंगे उसको एक साइड लाना। ओके यही तरीका फॉलो करो, अपने आप आंसर आ जाएगा और इसमें हमको आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करने बोला, प्रूफ करने मतलब आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी y/x। अगर आपका आंसर y/x नहीं आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि मेरा आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आंसर जो y/x आया मतलब येस यू हैव डन राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ के अंदर सेकंड क्या दिया है, देखो x⁻p y⁻4 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4 वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब कांस्टेंट है। पहले ही दिया है क्वेश्चन में a एंड b आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो p कांस्टेंट है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपको तो आया समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था x⁻7 और सेकेंड में क्या है x⁻p, तो 7 के बदले p दिया हुआ है, y⁻5 था y⁻4 दिया हुआ है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो ये दोनों तो कांस्टेंट है बिल्कुल इसके जैसा। और इक्वल के बाद x प्लस वाई दिया था, पहले में भी था x प्लस वाई का पावर 12 था जो कांस्टेंट था और यहाँ x प्लस वाई का पावर जो है p प्लस 4 है कांस्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, वैसे ही आप इसको भी करो बिल्कुल सेम तरीके से। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और उसके बाद फिर इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे हमने किया था फर्स्ट वाले में वैसे करना, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेप्स आप फॉलो करो, आपको इसका आंसर y/x ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थर्ड क्वेश्चन और 4 के अंदर अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है a एंड p आर कॉन्स्टेंट, इसका यूज़ आपको करने मिलेगा। जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको एक तरफ लाने की कोशिश करने का, बिकॉज जितने भी कांस्टेंट होंगे उनका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। यहाँ क्या दिया है सेक ब्रैकेट x⁵ प्लस y⁵ अपॉन x⁵ माइनस y⁵ इज इक्वल टू a²। अब देखा जाए सेक का डेरिवेटिव तो sec x tan x होता है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इक्वल के उस तरफ देखो a² है जो एक कांस्टेंट है, तो उसकी हेल्प हम लेंगे। ये जो सेक है उसको उस तरफ लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, सो होगा क्या ये कांस्टेंट हो जाएगा सब। ये देखो ये हो गया, जो एंगल है ऐसे ही रहेगा। ओके इस तरह से ये जो सेक है राइट हैंड साइड में जाके सेक इन्वर्स हो गया
ए स्क्वायर। फिर आप सोचोगे अरे ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, सेक इनवर्स ए स्क्वायर ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। अब इस पूरे को आप पी एज्यूम कर सकते हो, जैसे यहाँ ए और पी दो लेटर बोला इसलिए हम लोग पी एज्यूम करते हैं। ओके, सिंस यहाँ पर लिखो पी, लेट करके लिखो, लेट पी इज इक्वल टू सेक इनवर्स ए स्क्वायर। ये जो सेक इनवर्स ए स्क्वायर है दैट इज पी, पी इज कॉन्स्टेंट। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये जो था ऐसे ही कर दो, एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5। अब ये जो सेक था उस तरफ जाके कांस्टेंट में चेंज हो गया। अब ये p भी एक नया कांस्टेंट है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इस तरह से इज इक्वल टू, ये दोनों जाएंगे p से मल्टीप्लाई होने। सो एक्स रेज टू 5 इंटू पी यानी p इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस p इंटू वाई रेज टू 5 इस तरह से। अब इसके बाद देखो मैं ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ ना थर्ड क्वेश्चन में, ये आगे जितने भी क्वेश्चन है सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। हर बार यहाँ पर आपको जो भी दिया होगा उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, और हर बार यहाँ जो भी दिया होगा उसको कांस्टेंट नया लेना है। ओके, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। इसके बाद क्या करना है, देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, अब क्या करना है, जितने भी x वाले टर्म है उसको एक साथ ले लो, और जितने y वाले टर्म्स है उसको एक साथ ले लो। उसको एक्सप्लिसिट करना है। एक्सप्लिसिट यानी पता है ना, सारे y टर्म्स एक साथ होते हैं और जो x टर्म्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। तो अभी ये देखो इम्प्लिसिट है, x और y एक साथ है, तो एक्सप्लिसिट करो। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ y है ना माइनस में, उसको इस तरफ लाओ। सो ये कैसे, y रेज टू 5 यहाँ पर है, माइनस पी वाई रेज टू 5 यहाँ है, तो प्लस पी वाई रेज टू 5, और यहाँ पर पी एक्स रेज टू 5 है, ये एक्स रेज टू 5 वहाँ गया तो माइनस एक्स रेज टू 5 इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर जो y रेज टू 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस पी बचा, y रेज टू 5 कॉमन, देखो y रेज टू 5 दोनों में कॉमन, और ये 1 प्लस पी बच गया। यहाँ पर x रेज टू 5 कॉमन आ जाएगा, x रेज टू 5 कॉमन इस तरह से। अब क्या करोगे, ये देखो ये जो y रेज टू 5 है यहीं रखो, ये जो इंटू एक्स रेज टू 5 है इसको इस तरफ लाओ, तो अपॉन एक्स रेज टू 5 हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा है, p माइनस 1, और ये क्या है 1 प्लस पी इस तरह से। सो अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा कांस्टेंट है, p माइनस 1, 1 प्लस पी पूरा कांस्टेंट है। ओके, अब ये देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, y रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू सी। सी मतलब क्या, ये जो था ना उसको नया नाम दिया, यहाँ पर आप लिखो लेट c इज इक्वल टू p माइनस 1, 1 प्लस पी। कोई भी डिफ्रेंशिएशन में कभी भी किसी बड़े कांस्टेंट को एक छोटा नाम देके आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको लिख दो, बिकॉज आगे और डिफ्रेंशिएट, अभी तो हमने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो ऑलरेडी जीरो ही होने वाला है, इसका जो पूरा डेरिवेटिव जीरो है, तो इसकी जगह मैंने नया नाम दिया सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। यहाँ पर लिख सकते हो वेयर सी कांस्टेंट, या सी इज अ कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो। अब क्या होगा, ये देखो y अपॉन एक्स है, इसका पावर 5 था टोटल, इज इक्वल टू सी। सो y अपॉन एक्स, ये जो रेज टू 5 उस तरफ गया तो 5th रूट हो गया, कांस्टेंट का 5th रूट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब c का 5th रूट, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये u अपॉन v है, u अपॉन v क्या होता है पता है ना, पहले v यानी नीचे वाला, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर dy बाई dx माइनस न्यूमरेटर, देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर है x उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पूरा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब क्या हो गया, देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 वाई इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर डिवीजन हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 0, सो एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0। सो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस वाई उस तरफ गया तो प्लस वाई। आगे देखो यहाँ पर, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है y, और यहाँ पर x मल्टीप्लाइड है ना, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपका ये आ गया डिवाइड बाई एक्स, आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। इस तरह से देखो कितना आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, वापस बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर एंगल के साथ होगा उसको हमेशा राइट साइड में भेज देना। तो ये पूरा कांस्टेंट, उसका नाम चेंज कर देना, एक लेटर A B C D P कुछ भी, फिर ये जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और फिर यहाँ से एक्सप्लिसिट करना, जितने y वाले हैं उनको एक साथ और जितने x वाले हैं उनको एक साथ। तो ऐसा करने से y और x जो जितने कांस्टेंट है, अच्छा फिर y और x को कॉमन लेने के बाद जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लाओ, फिर ये पूरा जो बड़ा कांस्टेंट है p1 1 p, इसमें x नहीं है ना, x नहीं है तो कांस्टेंट, y भी नहीं है तो कांस्टेंट, x और y नहीं है तो कांस्टेंट, इसको नया नाम दे दिया मैंने c, ठीक है कांस्टेंट।
अब यहाँ पर जो पावर वगैरह था वो उधर भेज दो, क्योंकि कांस्टेंट का पावर रूट या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट कुछ भी होगा तो वो कांस्टेंट ही होगा। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। फिर डिफरेंशिएट कर दो, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और इसका जो डेरिवेटिव था आ गया। बहुत ही आसान था, थर्ड वाला आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो फोर्थ में अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये दोनों बिल्कुल थर्ड के जैसे ही सिमिलर है। जैसे मैंने आपको थर्ड बताया, मैंने जैसे थर्ड बताते समय समझाया आपको कि इसी के जैसे आगे के भी क्वेश्चन करने, तो वही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ देखो फोर्थ वाला, tan इनवर्स दिस ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर, राइट साइड में कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर, तो ये जो tan इनवर्स है उसको उस तरफ लेके जाओ राइट साइड में, तो tan इनवर्स जाके tan हो जाएगा, tan ए स्क्वायर, और tan ए स्क्वायर क्या होगा, कॉन्स्टेंट, बिकॉज उसमें x या तो y नहीं है। ओके, तो उसको एक नया नाम दे देना p। फिर ये जो है इतना बचेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, उसके बाद क्या करना, y वाले टर्म्स एक साथ, x वाले एक साथ, ऐसा करोगे तो फिर एक नया कांस्टेंट आएगा। जैसे मैंने बताया था वैसे ही करो। अच्छा, फोर्थ के जैसा और एक है फिफ्थ, यहाँ tan के बदले cos इनवर्स है और ए स्क्वायर के बदले tan इनवर्स है। तो अब ये कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर था, यहाँ 7x⁴ है उल्टा, 3 के बदले 7 है, 4 के बदले 5 है, x स्क्वायर के बदले x⁴ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फोर्थ है ये आप खुद से करो। कैसे करोगे, जो मैंने थर्ड बताया पहले वो सीख लो, फिर अभी जो फिफ्थ बता रहा हूँ ये फिफ्थ सीख लो। ये थर्ड और फिफ्थ सीखने के बाद अब फोर्थ ट्राई करो, आपको अपने आप आ जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर अभी आगे देखो, कॉस इनवर्स ये एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स, कैसे करेंगे देखो, जैसे थर्ड किया था बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले कॉस इनवर्स को उस तरफ लेके जाओ, तो यहाँ क्या बच गया, 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴। अब ये जो कॉस इनवर्स है उस तरफ गया तो कॉस हो जाएगा, कभी भी याद रखो, अगर सिर्फ कॉस होता तो कॉस इनवर्स हो जाता, कॉस इनवर्स उस तरफ गया तो कॉस हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी क्या है, tan इनवर्स a है, कॉस ऑफ tan इनवर्स a, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर x है क्या, नहीं, y है क्या, नहीं, ये पूरा कांस्टेंट है। इसको रीनेम कर दो p, या तो a ऑलरेडी था इसलिए p दिया, नहीं होता ये तो a देते। अब ये जैसा था वैसे लिखो, क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप याद आ रहा है आपको, थर्ड में कैसे किया था हमने, यहाँ पर इज इक्वल टू हमने p नाम दिया, ठीक है। अब क्या करो, थर्ड में जैसे किया था, ये स्टेप आने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये डिनोमिनेटर जाएगा p के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 7x⁴ प्लस 5y⁴ इज इक्वल टू, ये दोनों जाके p से मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 और यहाँ से हम लेंगे p, 7px⁴ माइनस 5py⁴, मतलब p का दोनों में मल्टीप्लाई किया। अब y वाले को एक साथ लाओ, x वाले को एक साथ, याद आ रहा है, सेम स्टेप्स है, एक्सप्लिसिट करना है। जो ये y नेगेटिव है ना इसको इस तरफ लाओ, तो ये माइनस 5p है तो ये प्लस 5p हो गया y⁴, और ये y वाला इसको यहीं रखो, 5y⁴ इज इक्वल टू, यहाँ x वाला कौन था, 7px⁴, यहाँ x वाला 7, अब ये प्लस है ना माइनस हो जाएगा, माइनस 7x⁴। अब क्या करोगे, y⁴ कॉमन ले लो, 5p प्लस 5 y⁴ कॉमन, ये जो y⁴ है कॉमन, और यहाँ क्या करोगे, x⁴ कॉमन, 7p माइनस 7x⁴। अब बोलोगे सर यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, मत लो कॉमन, 7 क्योंकि वो कांस्टेंट है उसको रहने दो, सिर्फ y और x को कॉमन निकालो। इसके बाद क्या करोगे, देखो थर्ड के जैसा ही है, ये x⁴ यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ लेके आओ, तो कैसे हो जाएगा, y⁴ अपॉन x⁴, ये x⁴ मल्टीप्लाई था, y⁴ के नीचे डिवाइड हो गया। राइट साइड में क्या है देखो, 7p माइनस 7 अपॉन, यहाँ पर क्या है देखो, 5p प्लस 5, ये मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 5p प्लस 5। अब देखो ये पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, सो हम क्या करते हैं, उसको नया लिखते हैं, नया कांस्टेंट c, और आप यहाँ दिखाओ कि लेट, इस तरह से लेट लिखो, c इज इक्वल टू दिस 7p माइनस 7 और 5p प्लस 5, और लिखो c इज अ कांस्टेंट, ऐसे लिख दो, c इज अ कांस्टेंट। आगे अब क्या करोगे, कैसे करते थे, अब डेरिवेटिव लेते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जो है यहाँ जो भी होगा कॉस लॉग टैन, उसको उस तरफ ले जाओ, उसको नाम दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x वाले को अलग करो, y वाले को अलग करो, फिर उसके बाद सारे कांस्टेंट को एक साथ इकट्ठा कर दो, फिर कांस्टेंट को अलग नाम दे दो। अब एकदम जब सिंपल हो जाएगा ना तब डेरिवेटिव लेना है, स्टार्टिंग में डेरिवेटिव नहीं लेना है, बाद में डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
अरे अभी भी नहीं, अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखो, लास्ट थर्ड में बताया था, ये जो y अपॉन एक्स है रेस टू 4 है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये 4 वहाँ जाके फोर्थ रूट हो जाएगा ना, फोर्थ रूट ऑफ c, और भी सिंपल हो गया। अब डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या आ जाएगा देखो, ये u अपॉन वी, वापस याद करो तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, यानी पहले नीचे जो है वो लेते हैं, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर y, फिर x का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, और ये जो पूरा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई, और एक्स स्क्वायर ये जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई के 0। अगले स्टेप में देख लो, हो गया अपना आंसर। अरे यहाँ माइनस है, हाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, मैंने प्लस ले लिया, v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v माइनस होता है। मुझे कैसे पता चला मेरा रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये प्लस वाई होगा वहाँ जाके नेगेटिव आएगा, मेरा आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर प्लस वाई अपॉन एक्स चाहिए, मैंने यहाँ फॉर्मूला गलत लगा दिया। तो ऐसे आप लॉजिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस वाई उस तरफ गया तो प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स यहाँ पर गया तो डिवाइड बाय एक्स। वो देखो आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या था, उसमें y अपॉन एक्स हर क्वेश्चन के अंदर आंसर लाना था, तो ये इसका भी जो आंसर है y अपॉन एक्स आ गया, आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से करना है। फॉर्मूले में मैंने गलती की थी, वो मुझे खुद समझ में आ गया, क्योंकि मुझे आंसर प्लस वाई अपॉन एक्स लाना था, लेकिन यहाँ पर प्लस वाई होगा वहाँ जाएगा तो माइनस, मुझे ऐसे समझ में आ रही मेरा माइनस आ रहा है, मुझे तो प्लस वाई अपॉन एक्स लाना। तो इस प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये फ़ायदा होता है कि हमको आंसर पता है क्या लाना है, अगर आंसर वो नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, तो हम पीछे आके चेक कर सकते हैं मुझसे कहीं गलती हुई है, ठीक है। तो ये अब फोर्थ वाला आप खुद से करो, आपको आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही मज़ेदार है। आपको एक क्वेश्चन आ गया, आप बाकी को खुद कर लेंगे। देखो ये फोर्थ आप खुद से कर रहे थे, फिफ्थ मैंने बताया, थर्ड भी मैंने बताया, अब सिक्स देखो क्या है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट है, ओके, इसके पहले tan इनवर्स, इसके पहले cos इनवर्स, यहाँ log है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स इस तरफ गया तो cos हो जा रहा है, tan इनवर्स इस तरफ गया तो tan हो गया, वैसे log इस तरफ जाएगा तो एंटी log हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, एंटी log 20, ये याद रखो, ओके। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसको नाम दे दोगे p या तो a, एक कांस्टेंट हो गया, और फिर ये जो ब्रैकेट है ये बच जाएगा यहाँ पर x⁻20 माइनस y⁻20 अपॉन x⁻20 प्लस y⁻20। देखो सेव हो गया ना। अब क्या करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे p से, फिर उसके बाद y और x वाले टर्म्स को एक साथ लाओगे, फिर कॉमन लोगे y और x को, जो कांस्टेंट उसको राइट साइड ले जाओगे, उसको नया कांस्टेंट नाम दोगे, और ऐसे करके यहाँ कैसे था देखो x⁻4 ऐसे जब आ रहा था y⁻4 अपॉन x⁻4 इज इक्वल टू c, तो इसका जो पावर 4 था वो वहाँ ले जाके आप क्या कर रहे थे, फोर्थ रूट कर दे रहे थे। वैसे इसमें क्या आएगा, y अपॉन एक्स, दोनों का पावर क्या आएगा 20, और यहाँ पर कांस्टेंट c, तो क्या करोगे, ये दोनों का जो y अपॉन एक्स है दोनों का पावर 20 उस साइड गया तो c का 28th रूट, तो वो भी कांस्टेंट, बिल्कुल वैसे ही आने वाला है। सारे स्टेप वही है, यहाँ भी है, खाली फर्स्ट स्टेप है तो लॉग उस तरफ गया तो एंटी लॉग, लास्ट में आपको ये मिलेगा जो पावर 20 है तो डरने का नहीं, अरे 20 है, अरे क्या डरने का, 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 20, 100 कुछ भी हो, वो सब के सब क्या हो गया 20 है तो उस साइड लेकर जब वो कांस्टेंट हो गया उसका डेरिवेटिव 0 आएगा इसका। तो बहुत ईजी है, ये भी खुद से करो। सिक्स्थ वाला, सेवन्थ बता दो। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में सेवन्थ और एट्थ दोनों क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, अभी तक जैसे आप कर रहे थे 3, 4, 5, 6 बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन आप सोचोगे अरे ये तो एक्सपोनेंशियल कुछ दिया, अलग दिया है, कैसे उसी के जैसा है। हाँ ये तो लग रहा है उसके जैसा, है ना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के जैसा लग रहा है, ये अलग लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी वही है। अब भी मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे अरे ये तो एकदम बिल्कुल सिक्स्थ के जैसा ही है, और फिर इसके पूरे स्टेप्स वही है कॉमन। मैंने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बताया था कि ये एकदम अच्छे से देखो, ये आ गया ना तो आगे के सब आ गए। देखो ये भी आपको आ चुका है, आप खुद से कर सकते हो, मैं सिर्फ हिंट देता हूँ आपको, डिस्कस करते हैं इसको। देखो लॉगरिथम आपने सीख ही लिया होगा, मैंने आपको लिंक दिया था पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप से मुझसे कनेक्टेड हो, वहाँ भी मैंने लॉगरिथम की प्लेलिस्ट दी थी, नहीं देखा है तो देखो, सीखो, लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर याद रखो कि कोई भी लॉग होता है, लॉग ए और इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर समझो कोई एक ई है ऐसे, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, ये जो बेस होता है ना ई, ये जो बेस है इसका पावर बी
इक्वल के बाद जो है वो बी ई रेस टू बी इज इक्वल टू ए, तो ये लॉग हट जाता है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है। तो अगर लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल करना है तो ऐसे करना है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम करना हो, इससे ये करना, तो कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले लॉग लिखते हो इस तरह से, फिर ये जो ई था ना, ई वो यहाँ लेते हो, और ये जो इक्वल के उस साइड है उसको ए में लेते हो यहाँ पर, और जो पावर में है वो इक्वल के उस साइड जाता है। ओके, तो इस तरह से होता है। देखो ये जो ई है, ई रेस टू बी इज इक्वल टू ए, तो ये तरीका होता है, ये देख लो, प्रैक्टिस कर लो। ये जो कंसेप्ट है आपने लॉग में सीखा, नहीं सीखा है तो आप, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ जाके आप जरूर सीख लो। अब देखो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो कैसे करेंगे? देखो इसका हम लेते हैं लॉग, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इस तरह से लॉग लिखते हैं। ये जो पूरा ई है, जैसे मैंने लॉग लिया ना, ये जो ई है वो बेस में आ जाता है, ई क्या आ जाएगा? बेस में। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? जो इक्वल के उस साइड था, इक्वल के उस साइड कौन है? ए, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इक्वल, ये जो पावर में था ई रेस टू बी, बी कहाँ गया? इक्वल के बाद गया, तो ई के पावर में जो था ये बी, वो क्या होगा? उस साइड जाएगा, एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7। सो ये आ गया हमारा, जो क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। क्या किया हमने? जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसको मॉडिफाई कर दिया। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं? इसको रुको, मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ दोनों की साइड को, एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू, ये जो लॉग है, लॉग ए ई, ये देखो ए और ई पूरा कांस्टेंट है। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इसके बाद ये जो पूरा लॉग ए टू द बेस ई है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में इसको आप सी कांस्टेंट नाम दे दोगे अगले स्टेप में। मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद क्या करोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ गया, या तो यहाँ पर पी नाम दे दो, ओके, ये यहाँ गया, ओके, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर एक्स और वाई वाले टर्म्स को अलग करना, फिर वाई अपॉन एक्स करना, सारे कांस्टेंट एक साथ आ जाएंगे, 1 माइनस पी या 1 प्लस अपॉन 1 प्लस पी, ऐसा कुछ। फिर उसको सी नाम दे दिया। फिर ये जो इस तरह से आएगा लास्ट में, वाई अपॉन एक्स रेस टू 7, और यहाँ पर ये 1 माइनस पी, पी प्लस 1, ऐसे कुछ तो आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे नया कांस्टेंट सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? वाई अपॉन एक्स, ये 7 उस तरफ गया तो सी का 7th रूट, ओके, और फिर डेरिवेटिव कर दो तो इसका डेरिवेटिव 0, और इसमें से वाई अपॉन एक्स आ ही जाएगा। तो ये इस तरह से 7th क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसके बाद ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो है, इसको कांस्टेंट पी रखा, बाकी बिल्कुल सेम। 8th वाला देखो वैसे ही ये सेम है एकदम। ये क्या है? देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये साइन उस तरफ गया तो साइन इनवर्स, ओके, 1 लिखना, -1 ए क्यूब। फिर ये इसमें x है क्या? नहीं। y है क्या? नहीं। ये पूरा कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बिल्कुल सेम है। इसको आपने p नाम दे दिया, p इज कांस्टेंट। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको, ये वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब इंटू पी, वाई क्यूब इंटू पी प्लस, ओके, प्लस वाई क्यूब इंटू पी। फिर क्या करेंगे? जो ये माइनस वाई क्यूब वहाँ लेके गए, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी, यहाँ पर क्या है? माइनस वाई क्यूब वहाँ गया तो वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब पी, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस पी एक्स क्यूब, यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लिया तो 1 प्लस पी वाई क्यूब, ओके। देन क्या हुआ? ये यहाँ पर वाई क्यूब है समझो, ये एक्स क्यूब इंटू वहाँ गया तो अपॉन एक्स क्यूब, ओके, इस तरह से। ये 1 माइनस पी है, 1 प्लस पी को यहाँ लाए तो डिवाइड हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे करोगे? वाई अपॉन एक्स क्यूब, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और ये जो पूरा है ये कांस्टेंट सी, और हमेशा की तरह आ गया वाई अपॉन एक्स, ये जो क्यूब है उस तरफ गया तो क्यूब रूट ऑफ सी। डेरिवेटिव ले लो अभी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो कैसे आ जाएगा? एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, ये जो अपॉन एक्स स्क्वायर है यहाँ जाके 0 हो गया। फिर ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? माइनस वाई उस तरफ गया तो वाई अपॉन एक्स। मैंने कुछ नया नहीं किया, बिल्कुल मैं 3rd क्वेश्चन के बाद से 3rd 4th 5th 6th 7th सारे स्टेप बिल्कुल यही है, आपको हर बार यही करना है। देखो ये भी वैसे होगा, मैंने फटफट आपको बताया, ज़्यादा समझाया नहीं, स्टेप्स तो वही है, कितने बार मैं एक ही चीज़ समझाऊंगा, आप खुद से करो। और क्वेश्चन नंबर 4 में से जो 8 सब क्वेश्चन थे उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बिकॉज वाई अपॉन एक्स लाना है और आपको पता है आंसर क्या। अगर कुछ गलती होती भी है तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ।
अब आगे के क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अप्रॉक्स 10 सब क्वेश्चन है और स्टार्टिंग के सब क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है, जो अभी आप कर रहे थे बिल्कुल उसी के जैसा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर log x प्लस वाई है और इज इक्वल टू log एक्स वाई प्लस पी दिया हुआ है। p कांस्टेंट है और प्रूफ करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लेना। अभी तक हम y अपॉन एक्स हर बार ला रहे थे। तो क्या करें यहाँ, तो देखो अगर यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई होता ना, तो मैं आपको क्या बताता, ये जो log है ना उसको इस तरफ लाते तो माइनस log हो जाता और दोनों का log कॉमन लेते तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आ जाता और ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाता। लेकिन यहाँ पर x इंटू वाई दिया है, तो आप क्या करो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करो। log दोनों के पास है, सीधे क्या करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा है वैसा ही करो। सो log x प्लस वाई का डेरिवेटिव log है तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर log किसका था, इसका, x के बदले क्या था ये, इसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो। x का डेरिवेटिव 1, y डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव log है तो 1 अपॉन एक्स वाई और फिर x इंटू वाई का अगेन डेरिवेटिव। तो ये जो x इंटू वाई है u इंटू वी रूल लगेगा। तो x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 का मल्टीप्लाई 1 में y में किया तो y, और यहाँ पर ये p है, p का डेरिवेटिव 0। तो ये इस तरह से आ गया, कांस्टेंट p है, p कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखो जो dy बाई डी एक्स है उसको एक साथ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई इस 1 में करो, या तो कुछ कैंसिल होता है तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये अपॉन एक्स वाई को यहाँ लाएंगे, कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और इसका मल्टीप्लाई भी दोनों में करो, ओके। सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन क्या था ये एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 यही आया, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये आया। फिर इसको भी करो 1 अपॉन एक्स वाई इंटू दिस, तो ये एक्स एक्स कैंसिल होकर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर 1 अपॉन एक्स वाई इंटू वाई करोगे तो वाई वाई कैंसिल होकर 1 अपॉन एक्स आ गया, इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू यहाँ पर है, ये प्लस 0 हटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, जी डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखना। ये देखो यहाँ पर ये जो है ये टर्म और ये टर्म दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, दिख रहा है आपको, ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो इनको एक साथ लाना है, तो चलो मैं एक साथ लाता हूँ इनको, इन दोनों, इसको यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और इसका डी वाई बाई डी एक्स में लेता हूँ कॉमन, और ये इधर आया था माइनस में तो माइनस 1 अपॉन वाई और इसका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। इक्वल के बाद क्या बचा 1 अपॉन एक्स, और ये जो इस तरफ आया तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जो था ये इस तरफ आया तो निगेटिव हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स दोनों को लेफ्ट साइड में रख के ये निगेटिव हुआ, दोनों का डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो और यहाँ भी करो, दोनों साइड में। सो वाई इंटू 1 वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई, लेकिन इस तरह से। फिर जब ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ से तो क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अपन वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ। सेम ऐसे यहाँ भी करो, एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स इंटू 1 एक्स और अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये y माइनस वाई कैंसिल और यहाँ x माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, देखो यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको ऐसे रखो, डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में क्या है, देखो y अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, देखो ये माइनस एक्स अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, तो ये वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे है ना ऊपर चला जाएगा वाई एक्स प्लस वाई। देखो ये जो नीचे था ऊपर चला गया, ऊपर था माइनस एक्स वो नीचे आ गया। अब ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन है ना, कभी भी माइनस ऊपर रखो या बीच में रखो। सो ये आपका जो है आंसर आ चुका है, आप लिखते हो हैंस प्रूव्ड। क्या लाना था चेक करो क्वेश्चन में, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो आ गया ना। सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो है फर्स्ट प्रूफ करोगे, सीधा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
जो भी क्वेश्चन दिया था लॉग लॉग में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 लॉग है तो 1 करके फिर जहाँ भी एक्स के बदले जो होता है उसका अगेन डेरिवेटिव, और वाई का डेरिवेटिव जब भी लेते तो dy बाई डी एक्स आता है, याद रखना। फिर बहुत ही इजीली आप क्या करोगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो dy बाई डी एक्स से पहले एक साथ लाओगे dy बाई डी एक्स वाले को। ओके, सो dy बाई डी एक्स एक साथ आने के बाद dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, फिर dy बाई डी एक्स के साथ जो भी चीज़ें उनको राइट साइड लेके जाओ, राइट साइड लेके जाओगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो अपने आप बचा वो आ जाएगा। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब 5th के बाद जो सेकंड ऑनवर्ड है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लो, 5th के बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट जैसा आपने किया ना वैसे ही करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि dy बाई डी एक्स का आंसर क्या लाना था, y अपॉन एक्स हर एक क्वेश्चन में। बट अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना अलग अलग दिया होगा कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स ये लाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा लेकिन स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। तो अगर आपको ये 5th का फर्स्ट आ चुका है तो इसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो आप खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा। लेकिन चलो हम लोग डिस्कस भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं अलग क्वेश्चन को। 5th में सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, log बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। अभी क्वेश्चन बिल्कुल 4th के थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, थर्ड के बाद जितने भी क्वेश्चन थे, लेकिन आंसर क्या है देखो, हम लोग को प्रूफ करके लाना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। यहाँ पर 99 और 101 आना चाहिए एक्स वाई के साथ, यानी टोटली कांस्टेंट को जीरो नहीं करना है हमें। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर दो तरीका है। जैसे एक मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये जो लॉग है वो उस तरफ गया तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2, और वो कांस्टेंट है उसको दूसरा नाम दे दिया p, और उस ओके, तो ऐसे हम लोग करते थे। लेकिन अभी हम लोग को ये 199 की ज़रूरत है तो दूसरा एक तरीका यूज़ करते। कैसे करते देखो, अभी मैंने लॉगरिथम के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया था कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे अभी मैंने कन्वर्ट करना बताया था ना क्या, जैसे ये 10 है, सो 10 ये 10 का पावर 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कैसे किया हमने सीखा था देखो आपने, लॉग ए बी इज इक्वल टू एम है, अगर ऐसा है तो हम लोग ये ए लेते हैं, ए एक्सपोनेंशियल के लिए ए का पावर एम इज इक्वल टू बी। तो ये लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल करने का तरीका होता है लॉग को हटाने के लिए। तो यहाँ लॉग था, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो बेस 10 है 10 का पावर 2 10 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ये सीधे से करो इसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 स्क्वायर क्या हो गया 100। बिल्कुल आ गया क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या यहाँ पर p करते थे ना कांस्टेंट को, p के बदले 100 है। सारे स्टेप सेम होंगे, करके दिखाता हूँ देखो, ये आप खुद से भी कर सकते हो लेकिन देखो मैं बताता हूँ आपको। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमेशा की तरह इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, सो 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस 100 इंटू वाई क्यूब। अब जो वाई क्यूब वाले एक साथ लाओ, जैसे माइनस वाई क्यूब वहाँ लेके जाओ, ये एक्स क्यूब ये इधर आए तो माइनस 100 एक्स क्यूब, यहाँ पर 100 वाई क्यूब, और ये माइनस वाई क्यूब उस तरफ गया तो प्लस वाई क्यूब। ये क्या हो जाएगा देखो 1 एक्स क्यूब माइनस 100, सो माइनस 99 एक्स क्यूब, और यहाँ पर 100 प्लस 1 वाई क्यूब तो 101 वाई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो वाई क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लेके जाते थे और इसको यहाँ लाते थे तो वाई अपॉन एक्स होता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में था, जब भी वाई अपॉन एक्स लाना होगा तभी वैसा करना। इसके बाद जो स्टेप है ध्यान रखो क्या करना, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप, कि इसके बाद ये वाई क्यूब के नीचे एक्स क्यूब को मत लेके जाना। तो क्या करोगे, सीधे डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, सीधे डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आने वाला है डायरेक्ट। देखो कैसे, माइनस 99 इंटू ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का कैसे होगा, देखो एक्स रेस टू एन होता है, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या था, एन आगे आया एक्स एन माइनस 1 बराबर, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3 आगे आ गया और एक्स स्क्वायर। सेम वैसे यहाँ होगा 101 इंटू वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर। अब y जब भी y होता है तो ये y को x जैसा ट्रीट किया, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का आपने क्या लिया 3y स्क्वायर, लेकिन एक्स क्यूब था विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है वाई क्यूब किया ना तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए वापस से dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख दोगे वापस से। ओके, अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स का आंसर लाना है ना, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है सबको इधर लाओ। ये हो गया माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर, ये सब इधर आएंगे, सब मल्टीप्लाई इसलिए आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 101 इंटू 3y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। 3 से 3 कैंसिल,
ओके तो क्या मिल गया हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -99 x² अपॉन 101 y², वही लाना था, -99 x² अपॉन 101 y², स्क्वायर अच्छे से लिखते ये। सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया -99 x² अपॉन 101 y², देखो यही लाना था ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा टारगेट सिर्फ y अपॉन एक्स लाना था, उसमें जो आंसर था उसमें सिर्फ y अपॉन एक्स लाना होता था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के टाइटल में ही दिया था प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, तो उसका जो तरीका था यहाँ तक तो सेम लगा, बट अगर यहाँ से वैसा करते जाओगे तो फिर नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किए तो डायरेक्ट आ गया, ये और आसान है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ऐसे करना है। अभी क्या करेंगे हर क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए अलग अलग चीज़ें दी है, तो जो भी प्रूफ करने दिया गया ना उसको ध्यान में रखना है कि ये क्या पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए। तो जब ऐसे आगे बढ़ोगे ना उसके बाद जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे के क्वेश्चन देखो, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। सेकेंड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से पूरा सॉल्व करके दिया। जो थर्ड है, थर्ड बिल्कुल सेम है सेकंड जैसा, देखो लॉग ये 10 की जगह पर 5 है, फिर ये जो x³ y³ था तो x⁴ y⁴ है, 2 की जगह पर 2 है, ठीक है। इसको कैसे किए थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज किया था, ये 10 का पावर 2 इज इक्वल टू ये था, तो यह क्या आ जाएगा 5 पावर 2, ओके 5⁻² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5² 25 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो जैसे ही इसको किए थे ना वैसे इसको करो। यहाँ क्या देखो x² क्यों आया था, क्योंकि ये x³ था तो 3 आगे 3x² हुआ था, तो यहाँ x⁴ है ना तो x³ है, देखो 4 आगे 4x³ और y⁴ है तो y³, तो बिल्कुल आ जाएगा। जैसे मैंने सेकंड सिखाया सेम स्टेप्स फॉलो करो थर्ड के लिए, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको थर्ड खुद से ही आ जाएगा। ओके अभी जो फोर्थ है एक्सपोनेंशियल e⁻ है वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, फिफ्थ के बाद, बिकॉज ये जो फिफ्थ है वो सेकेंड और थर्ड के जैसा ही है और मेन क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। कैसा है, साइन इनवर्स दिया हुआ, ये दिया हुआ इस गुण π/6, तो कैसे करना है देखो, डी वाई बाई डी एक्स को x⁴ अपॉन 3y⁴ लाना है, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, फिर भी मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो साइन इनवर्स यहाँ गया तो क्या होगा, x⁵ माइनस y⁵ अपॉन x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू, साइन इनवर्स वहाँ गया तो साइन π/6, और साइन π/6 क्या होता है, साइन 30 1/2, ओके 1/2 होता है। तो अभी ये नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 लिख देते हैं यहाँ पर, x⁵ माइनस y⁵ अपॉन x⁵ प्लस y, यहाँ पर इक्वल सामने लिखते हैं 1/2, साइन 30 जो होता है यहाँ ब्रैकेट में डाल दो, साइन 30 इज 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2x⁵ माइनस 2y⁵, इस तरह से इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 में x⁵ प्लस y⁵। अब जो 2x⁵ है इसके पास इसको लाओ, x⁵ यहाँ है तो माइनस x⁵, माइनस 2 उस तरफ गया तो प्लस 2y⁵ प्लस y⁵, क्या आ गया, दोनों भी x⁵ है, 2 में से 1 गया तो 1x⁵, दोनों भी y⁵ है, 2 + 1 तो 3y⁵, ये आ गया। अब इसके बाद डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आपका आंसर आ चुका है। क्या आंसर है, x⁵ है, सो 5x⁴, ओके ये इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखो 3 इंटू y⁵ है तो 5y⁴, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव लोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब हमको क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स यहीं रख के बाकी सबको यहाँ लाओ, 5x⁴ अपॉन ये क्या है 3 इंटू 5y⁴ dy बाई डी एक्स, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स आपको मिल गया, क्या मिल गया देखो x⁴ अपॉन 3 इंटू y⁴, देखो कितना आसान था, बहुत ही इजी था। यहाँ से हमने शुरू किया तो इतने में ही मिल भी गया आंसर। ओके सो हमने सेकंड मैंने आपको पूरा सॉल्व किया, थर्ड आप बिल्कुल सेकंड के स्टेप्स फॉलो करके खुद से कर रहे हो, और फिफ्थ भी सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी फोर्थ मैंने नहीं बताया, तो चलो फोर्थ देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्स्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ और सिक्स्थ ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे हैं, देखो और सीखो कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे देखो e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y दिया हुआ है, सो आप क्या करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो e⁻x का डेरिवेटिव यही होता है,
ई रेस टू वाई जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे ही होगा, लेकिन वाई है इसलिए वापस से डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और यहाँ पर ई रेस टू समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव वही होगा, और ये जो एक्स प्लस वाई है उसका अगेन डेरिवेटिव लेके जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको कलेक्ट करना है। तो इसके पहले ई रेस टू एक्स प्लस वाई है ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। सो ये है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जितने डी वाई बाई डी एक्स है सबको एक साथ लाओ, तो ये क्या है देखो, ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ आया तो माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये वहाँ गया तो माइनस ये ई रेस टू है, याद रखो ई रेस टू है, और ये माइनस ई रेस टू एक्स। इस तरह से यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ से कॉमन इज इक्वल टू, ये क्या है देखो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स, ये हो गया। इसके बाद क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर लाना है ना, तो इसको यहीं रखो डी वाई बाई डी एक्स को, और यहाँ क्या है देखो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन, ये इनटू था ना, ये डिवीजन में चला गया, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को ये लाना माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करते डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे सिंप्लीफाई होगा देखो, ये जो है ना ये ई रेस टू एक्स प्लस वाई है तो इंटू ई रेस टू वाई, ओके, ऐसे जब पावर प्लस होता है तो ऐसे करते हैं माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन, यहाँ पर भी ऐसे होगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ऐसे होगा। आगे करते हैं और इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ ऊपर से क्या होगा, ई रेस टू एक्स कॉमन, और यहाँ क्या आ गया, ई रेस टू वाई माइनस 1, ई रेस टू वाई माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई रेस टू वाई कॉमन, ई रेस टू वाई कॉमन, और आ जाएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स, 1 माइनस ई रेस टू एक्स। अब देखो मैंने ये सॉल्व तो कर दिया जैसे सॉल्व होता है, लेकिन ऐसा करने से क्या मुझे माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो हमें कुछ अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा, जैसे सॉल्व होता है ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई करना पड़ता है, लेकिन वैसे आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ अलग ट्रिक लगाते हैं। क्वेश्चन में देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये जो दिया है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास मार्कर है दूसरा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई जो ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या दिया है, वो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ई रेस टू एक्स प्लस वाई है, अगर मैं उसको चेंज कर दूँ तो ये और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं रफ करता हूँ, देखो यहाँ से ओके, ये मिटा देते, और ये भी ये स्टेप नहीं करेंगे अब। देखो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, जैसा होता है वैसा मत करो, यहाँ से रिप्लेस करो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, और यहाँ पर है माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन, ये क्या है ई रेस टू वाई माइनस ये ई रेस टू एक्स प्लस वाई है ना, ये वापस उसकी जगह क्या करो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कैंसिल, यहाँ पर ये ई रेस टू वाई और माइनस ई रेस टू एक्स, और ये माइनस प्लस क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये निगेटिव हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहीं पर कर दिया। सो माइनस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई कैंसिल, सो क्या मिल गया आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स मिल गया। अब ये मिल चुका है, इसके बाद आपको ये लाना था, देखो अपॉन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ आपके लिए, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखना इसके बाद का स्टेप, ई रेस टू वाई, ये अपॉन में ई रेस टू एक्स है, तो ये एक्स ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, और इसका जो माइनस है वो यहाँ लगा दो माइनस, तो जो लाना था माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स आ गया। क्या किया हमने, दोनों भी ई का डिवीजन हो रहा है, तो इसका जो पावर एक्स है ऊपर जाके माइनस हो गया, ई रेस टू वाई माइनस एक्स, यहाँ जो माइनस था वो ऊपर दे दिया, इस तरह से यही लाना था। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बहुत ही आसान था, ये देखो ओके। तो यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया ऐसे, यहाँ ये जो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, ई रेस टू एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस वाई एक्चुअल में ऐसे होता है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, लेकिन वैसे हमने करके देखा सॉल्व नहीं हो रहा था, हमको तो प्रूफ करना ना, यही आंसर लाना।
सो ये कंसेप्ट यूज़ किया। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया था इफ़ दिस इज गिवन, सो इसके बदले ये रिप्लेस कर दिया। ये जो e⁻x+y था उसके बदले ये कहाँ से है, फ्रॉम 1 ऐसे करके 1 दिखाओ। ओके, समझना चाहिए कि कैसे आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद चलो इसका यहाँ से आप 5th वाला भी 6th वाला देखते हैं। 5th मैंने आपको सिखा दिया है, 6th देखते हैं क्या दिया है। देखो x⁻y = e⁻x-y, बिल्कुल 4th जैसा, बट 4th में सब के सब e⁻ थे और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, बट यहाँ पर क्या है x⁻y दिया हुआ है, तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, सो लॉग लेगी, लॉग ऑफ x⁻y, तो y आगे आ गया, लॉग एक मिनट, लॉग ऑफ e और e⁻ क्या है x-y, वो यहाँ पर x-y आ गया। और log e क्या होता है पता है ना, log e का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ पर लिख के भी दिखाओगे कि log e = 1, तो log e हट जाएगा। तो फाइनली ये बच गया y log x x-y। अब इसके बाद देखो ये जो -y है इसको इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा y log x + y = x। सो अब यहाँ पर क्या करोगे, y ले लो कॉमन, y हो गया log x + 1 = x। तो अब ये ना इम्प्लिसिट फंक्शन था, इसको एक्सप्लिसिट कर दो, यानी y = ये पूरा वहाँ चला गया, x/log x + 1 हो गया। तो इससे क्या हुआ, y एक तरफ हो गया और सब x उस तरफ हो गए। अब इसको सिंपली डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, देखो y का डेरिवेटिव dy/dx = ये u/v है, तो कैसे करोगे, v log x + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ये जो u है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और +1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन क्या है, जो log x + 1 है उसका होल स्क्वायर, log x + 1 का होल स्क्वायर। सो dy/dx क्या आ गया, देखो 1 इंटू दिस, यही आ गया log x + 1 और ये x कैंसिल होके -1 आया। देखो ये क्या था, log x + 1 इंटू 1 तो वही आ गया और माइनस x कैंसिल होके -1 आया अपॉन log x + 1 द होल स्क्वायर। ये देखो +1 -1 हो गया कैंसिल, और फाइनली आपको जो लाना था, क्या लाना था, log x अपॉन log x + 1 द होल स्क्वायर, यही लाना था आपको, ये आ चुका है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि इतने मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पर। 6th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। 10 सब क्वेश्चन थे, 7, 8, 9, 10 भी है, वो भी देख लेते। 7th और 8th रूट वाला एकदम अलग क्वेश्चन है, इसके बाद वो भी देखते। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों भी हो गया। 4th, उसके बाद मैंने 6 बताया, 5th पहले ही बता दिया था। कोशिश कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बताऊँ जो अलग है, जो सिमिलर है आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं 5th के अंदर 7th और 8th। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये अगर आपने सीख लिया तो ये भी आपको आ जाएगा। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक बार आपको पता चल गया ना कैसे करना है इसका ट्रिक, तो आप बोलोगे यार ये तो पूरे एक्सरसाइज का सबसे ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। सो y = cos x + √cos x + √cos x + √cos x + इन्फिनिटी दिया हुआ है। लाना क्या है, शो करना है। dy/dx = sin x / 1 - 2y। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर करना। तो क्या होगा, देखो ये y है, उसका स्क्वायर हो गया y², और ये पहला स्क्वायर रूट हट जाएगा, आ जाएगा cos x, और फिर ये दूसरा जो है ये रह जाएगा cos x + √cos x + अप टू इन्फिनिटी। अब देखो एक्चुअल में ये जो है ना, ये इसको ध्यान से देखो, ये तो वापस से पूरा क्वेश्चन ही बन गया ना, √cos x + √cos x + √cos x + √cos x + ये इन्फिनिटी तक है, तो वही है ये √cos x + √cos x, ये डॉट डॉट मतलब आते जा रहा है, प्लस अंदर √cos x, उसके अंदर √cos इन्फिनिटी। तो ये जो है एक्चुअल में क्वेश्चन आ गया, दैट इज y। तो हम लोग क्या करेंगे, y², ये था वो इक्वल, ये था cos x, और ये जो है ना ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, दैट इज y। हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको हटा के आपको y लिखना है। यही चीज़ 8th में भी करना है, सेम। पहले स्क्वायरिंग करोगे, बिल्कुल ऐसे करोगे, तो क्या हो जाएगा, देखो y² = cos x + y। अब हमको क्या लाना था, dy/dx, तो डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y² का डेरिवेटिव 2y और dy/dx, क्योंकि y है।
कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये यहाँ है तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, सो क्या आ गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, इस तरह से आया। अब आगे देखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अच्छा ये देखो ये निगेटिव है, तो अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसके बाद का स्टेप है, ये 2y माइनस 1 वहाँ गया तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ओके, जैसा हम लोग को मिला था वो हमने किया इनटू, बट लाना क्या है देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर माइनस नहीं चाहिए, ओनली साइन एक्स चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 है, वो 1 माइनस 2y चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सो ये हो जाएगा इसका अगला स्टेप। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 है वो प्लस हो गया और 2y निगेटिव हो गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल। इसके बाद का स्टेप ये रहा, देखो जो आंसर लाना था वो आंसर आ चुका है, यही आंसर लाना था। लास्ट में यहाँ पर थोड़ा माइनस कॉमन लेके मॉडिफाई करना पड़ा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन जो दिया उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। स्क्वायरिंग करने के बाद ये वाई स्क्वायर होके ये कॉस एक्स आ गया, पहला रूट हट गया, बट ये जैसा था रूट में रह गया और वो क्वेश्चन जैसा, इसलिए इसको हटा के वाई लिखना। बस यही एक ट्रिक है यहाँ पर। और इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर दो, सीधे आपको जो आंसर चाहिए मिल जाएगा। ये भी बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। मैं हिंट दे देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे सेम स्टेप से तो वाई स्क्वायर हो गया और पहला रूट हट के लॉग एक्स प्लस ये जो था ये आ गया लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से। देन आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ये जो क्वेश्चन था ये पूरा वाई था। देन सेम आ गया, देखो सेम, यहाँ कॉस एक्स था बाकी सब सेम था। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से ट्रिक याद हो जाते हैं। 2y डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स है तो 1 बाई एक्स और 1 है तो y है तो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर लाओ, डी वाई 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ है तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ से कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स तो 2y माइनस 1 बचा और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो ये आया। अब क्या लाना था, देखो ये आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये 2y माइनस 1 इंटू है, यहाँ आके डिवाइड हो गया 2y माइनस 1। देखो यही लाना था 1 अपॉन एक्स 2y माइनस 1। सो हैंस प्रूव्ड, आपको हर बार ये लिखना है क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे 5th में, 7th और 8th। ओके, ट्रिक याद रखो, प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं 9th एंड 10th। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल 7th 8th के जैसा ही है। 9th ये सिर्फ पावर में दिया है। क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू आते जाएगा इन्फिनिटी तक, और प्रूफ करके क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस लॉग वाई। तो बहुत आसान है, कैसे करोगे, y इज इक्वल टू ऐसे लिखो और ये जो x है इसके ऊपर ये जो पावर है ना, ये अगेन यही चीज़ है, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, ये भी है एक्स रेस टू एक्स, तो ये वापस से y है। ओके, जो पावर में है इसको हम लोग वापस y कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इसके पहले किया था ना वैसे ही, ये जो टर्म है वो एक्चुअल में जो y इज इक्वल टू ये है ना, तो ये टर्म भी y है बिकॉज वो इन्फिनिटी तक है। तो बस ये कर देना सिंप्लीफाई। फिर अब एक्स रेस टू वाई है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो क्या करोगे, देखो यहाँ पर लॉग वाई आ जाएगा और ये लॉग एक्स रेस टू वाई, वाई आ गया आगे लॉग की वजह से। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यू इंटू वी लगा दो यहाँ पर, वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसको इस तरफ लाओ, ये हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ है तो माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ क्या बचा देखो, ये y अपॉन एक्स बच गया, y अपॉन एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं। सो ये है 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बच गया y अपॉन एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स। सब प्रॉपर है ना, देख लेते एक बार।
ओके। अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहिए तो 1 माइनस लॉग एक्स 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई, ये आ गया। और dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y अपॉन एक्स। आगे करेंगे, ये आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y अपॉन एक्स है यहाँ पर, इंटू ये जो है ना इस तरफ लेके जाओ तो ये y ऊपर चला गया, y ऊपर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, देखो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये आ रहा है। लेकिन हमारा आंसर मैंने क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस लॉग वाई। ओके, ज़रा एक मिनट देख लेते कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। देखो कुछ मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर है। यहाँ पर y log x हमारा आया है, बट लाना क्या था, dy बाई डी एक्स लाना था, वाई स्क्वायर लाना था, x लाना था, और 1 माइनस यहाँ पर log y आना चाहिए, बट हमारा y log x आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो इसको एक्सप्रेशन 1 दे दो, y log x दिख रहा है आपको, y log x का वैल्यू log y है यहाँ से। सो आई कैन राइट फ्रॉम 1 वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस ये जो y log x है, y इंटू लॉग एक्स दैट इज log y। अब देखो मैच करो, अब बराबर है ना। सो हैंस प्रूव्ड, ये आंसर हम लोग को मिल चुका है। इतना करना था, ठीक है। यहाँ पर ये जो आंसर मैंने पहले लिखा था इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान है। 9th वाला ये x रेस टू इन्फिनिटी तक है, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है उसको y लेना, बिकॉज यहाँ से आप इन्फिनिटी तक जाओ या यहाँ से जाओ वो एक ही बात है। ओके, सो ये इस तरह से करना था, बहुत आसान था। 9th लास्ट क्वेश्चन 10th बचा है, वो भी देख लेते हैं। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लो 10th वाला। 5th में क्या दिया है, 5th 10th e रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू एक्स, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। कैसे लाना है ये भी बहुत आसान है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लॉग आया, लॉग ऑफ ई रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई रेस टू एक्स। इन द नेक्स्ट स्टेप y यहाँ पर आ गया, y इंटू लॉग ई इज इक्वल टू एक्स आ गया है, तो x इंटू लॉग वाई। जो लॉग ई है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये y और ये 1 हो गया, 1 हो गया हट गया, x इंटू लॉग वाई। यहाँ पर आप दिखा दोगे सिंस लॉग ई इज इक्वल टू 1 ऐसे। अब आप क्या करोगे, अभी तक लॉग लेके सिंप्लीफाई किया, अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू u इंटू वी करो, u इंटू वी रूल, तो x डेरिवेटिव ऑफ लॉग y, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कौन से हैं, देखो एक यहाँ पर है और एक ये है, ये क्या है, x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस तरफ लाओ तो माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या रह गया, सिर्फ लॉग वाई इंटू 1 लॉग वाई ये रह गया। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लाना है ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या आया, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। यहाँ दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया, देन लॉग वाई। अब आगे यहीं पर करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई इंटू 1 वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग वाई आया। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ इसका इंटू है, इसको यहाँ लेके चले जाओ तो ये कैसे आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई माइनस एक्स अपॉन वाई है, उल्टा हो जाएगा, वाई अपॉन वाई माइनस एक्स और इंटू क्या है, लॉग वाई। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन हमें तो कुछ और ही लाना है, डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई द होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ पर देखो y क्या था, y इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, तो ये y को रिप्लेस करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y क्या था, देखो यहाँ से x log y फ्रॉम 1 x log y ये था, ठीक है। y माइनस एक्स यहाँ ज़रूरत है नहीं, इसको भी हटाना पड़ेगा। सो ये जो y माइनस एक्स है, यहाँ देखो y वापस से x log y है, x log y और माइनस एक्स इंटू लॉग वाई। अब क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स ये x है, यहाँ पर log y 2 बार है, log y द होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपॉन, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन आने के बाद क्या होगा, ये log y बच गया है और ये माइनस एक्स कॉमन आए तो 1।
इसके बाद क्या होगा, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद आपको ये स्टेप मिल जाएगा। कैसे, देखो dy/dx इज इक्वल टू log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। तो यहाँ पर ये 10th वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी के साथ ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है 1.3, इसके अंदर टोटल बड़े 5 क्वेश्चन थे। इन पांचों क्वेश्चन के अंदर हर एक सब क्वेश्चन में 8 या तो 10 सब क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन के अंदर। सो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन तो थे ही इसमें। ओके, तो बड़ा एक्सरसाइज था 1.3 जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन का, और 1.5 दो ही एक्सरसाइज बचा है, 1.4 चालू करेंगे। अब फटाफट आगे खत्म हो जाएगा, 1.3 हो चुका है। और इसके साथ ही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपका मैथ्स 1 भी कंटिन्यू रहे मैथ्स 2 के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक मैंने कम्युनिटी में दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, सिर्फ अपने पास लिमिटेड मत रखें। तो इस वीडियोस को, ये जो चैनल है इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट्स को दे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, आपको अथॉरिटी है कि उस ग्रुप में अगर आप हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करें। मैं वहाँ पर जो आपको रेगुलर अपडेट्स देते जा रहा हूँ पढ़ाई के बारे में, पीडीएफ्स और स्ट्रेटेजी, और जो लिंक्स होते हैं नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले तो मैं वहाँ पर जो है लिंक दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।